Hi everyone, with blessing of Messiah, Anira again with you. Today I am going to tell you part two of from the Old Testament, the story, the true story of Job the prophet, and it is really full of lesson and very painful, but very nice and very touching story. So, and you can see on my screen uh, here you can see the Urdu translation of the Holy Bible. So this one आज मैं आपको जो है पार्ट टू जो है हज़रत अयूब की ज़िंदगी की सच्ची कहानी जो कि बहुत तकलीफ़ दा है उसका पार्ट टू जो है आपके साथ शेयर करूँगी। और बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे में से अयूब की किताब और उसका दूसरा बाब जो है वो मैं पढ़ूँगी और आप विजुअल जो है वो देखेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, सुने और देखें। तो मैं शुरू करती हूँ, आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा कि बेसबब उसको हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फ़कत अपना हाथ बढ़ाकर उस की हड्डी और उसके गोश्त को छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख वो तेरे इख्तियार में है, फ़कत उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अयूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता ना की। जब अयूब के तीन दोस्तों तिमानी अल्फीज और सूखी बलदद और नुमानी ज़ुफ़र ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और हर एक ने अपना पैराहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात न कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है।
پاک کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین، یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔